मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो ना। यहाँ मेडिसिन है, सब गोवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए उधर से आए फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर दवाइयों की कमी हो चुकी है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि हम भारत से दवाई नहीं लेंगे चाहे हम मर जाएं। कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट शोएब चौधरी गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम लोग बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। खाने बने हुए हैं ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होती है, खाना भी देते हैं, उसमें बैठने का इंतजाम भी है। तो अगर इधर इमाम को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इधर क्यों बैठते हैं। ये भी है, जो लॉजिकल बात है वो है। ठीक है, जो चीजें हमारे फायदे के लिए है, जो सच है हमेशा नेगेटिव चीज नहीं। हुक्मरान की तरफ से परेशानी है, लेकिन उसमें मेरी बात सुनिए, उसमें यह है कि भी हमारा अपना कसूर है ना। हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दे, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। मुसलमान से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया? ठीक हो गया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा। ठीक है, हमें एक दूसरे को नमाज की दावत देनी चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। खैर, इधर हॉस्पिटल में किस के साथ आए, किसी पेशेंट के साथ आए, खुद बीमार है? मेरी वालदा साहब इधर है जी। वालदा है। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा एक दिन में 1,000 रुपया कमाता है और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें, जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें, वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी है और वहाँ पे जो उनसे मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीज़न क्या होगा? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना, वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। ये बताएं, हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं लेनी? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है। हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी पड़ेगी। पास क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए? जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, हमें अपनी सोच इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े लोगों को पता होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशन है जो यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज नहीं मौजूद, हम वहाँ चले जाते हैं। सस्ते भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। लेकिन जो असल इशूज है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल इशू हेल्थ है, पाकिस्तान का असल इशू एजुकेशन है, पाकिस्तान का असल इशू ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है इनको बेहतर करना है, अवेयरनेस पब्लिक को देना है। इसके ऊपर आपके ख्याल में मीडिया क्यों नहीं बोलती? मतलब कोई आप मेरे ख्याल में जो हमारी मीडिया है ना, मीडिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम करती है, लेकिन मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मैं ये कहता हूँ मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे ये जेल भरो तहरीक चल रही है,
जो कैमरामैन, जो हमारा ब्यूरो चीफ, जो हमारे ये जितने मीडिया वाले वो वहाँ जाएंगे, उनको पता है यार लिफाफे मिल जाने हैं। हॉस्पिटल में कौन उनको लिफाफा देगा? और एक टीम बनाई जाए, जो ये हम लोग गरीब जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए। और यहाँ के जो MS साहब हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ से हमारे टैक्स के पैसों की सैलरी लेते हैं, पैसे लेते हैं, जब एक बार से दूसरी बार चले जाते, डॉक्टर साहब मेरे मरीज को चेक करो, वो ऐसे चाट रहे हैं कि जैसे हम उनके गुलाम हैं। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं, मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो, ये एक लहदा। अभी आप मेरे साथ चले, वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं, ठीक? आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या कहा, 1000 रुपया दे चुके हैं, किस चीज का? किस चीज? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? अपने कोई मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। ठीक है, इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इश्यू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती हो, जो करे कोई जुर्म उसको सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें, जिसको हम हर चीज में कहते हैं उससे हमारा मुकाबला है, ये है वो है, वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयाँ बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयाँ दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है? ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल हैं। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने, आप तो एजुकेटेड, सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर, नर्सिस, हम अवाम जो है, मॉब भी बदतमीज है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। बताएं कि कैसे बेहतरी आ सकती है? ठीक है, हमने गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर देते हैं। एक मिनट, किसी गवर्नमेंट को आपका जो बजट है वो बजट बढ़ाएं, हेल्थ का बजट बढ़ाएं। यहाँ जो डॉक्टर बेचारे 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको आप 30,000 देने पे राजी हैं सिर्फ, सारा इतने साल पढ़ने के बावजूद। यहाँ पे जो लेबर तबका आता है, वो हाउस जहाँ पे इतने पैसे 30,000 मिलते हैं, जो डॉक्टर है उसकी आपको सैलरी का नहीं अंदाजा? नहीं जी, डॉक्टर का रवैया बेस्ट है, लेकिन बात ये है कि इतना प्रेशर है इस अस्पताल पे, ना डॉक्टर्स इस काबिल रहते हैं कि वो बोल सकें। कि एक कंट्री जहां पर यहाँ पर मेडिसिन की शॉर्टेज है, और साथ में एक कंट्री है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, पाकिस्तान कहा यह जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, या हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि अवाम की सोच के मुताबिक या अवाम की मर्जी के मुताबिक हमने ट्रेड बंद की है, मेडिसिन या जो भी चीज़ें वो बंद की हैं। यहाँ पर पब्लिक से पूछते हैं कि क्या हमें इंसानियत के लिए या मरीजों को बचने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या? जी नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या लेनी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए? इंसानियत के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है। लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये हमें सब कुछ आता है, आपने बोला नहीं खाते ये लोग। कौन खाता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो नहीं तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। मैं ब्लड दे के आया अभी ये थैला 700 750 का दिया है, ये फ्री होता था, जो फ्री होता था। एस्प्रिन और पैनाडोल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है उसकी। 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पैनाडोल, ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है।
इस चीज़ का डॉक्टर जुवैद अकरम साहब ने फुल बटा फुल एक्शन लेना चाहिए। मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया से हम चीजें ले सकते हैं, नेबर से मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते? इंडिया से मेडिसिन बात हम ले सकते हैं, अगर पहली बात है कि हमें खुद इधर अपनी कंपनियां बनानी चाहिए, तो सबसे पहले है, लेकिन जब तक हम नहीं बना रहे, जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए उधर से आए फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। भाई पता क्या बात है, हम आए गुजरांवाले से, ठीक है, 4 दिन हो गए, ठीक है, ना कोई डॉक्टर को बात सुन रहा, ना कोई बात सुन रहा, ठीक है, चक्कर लगाई आ रहे, कभी चौथे फ्लोर में भेज देते हैं, कभी सेकंड फ्लोर में भेज देते हैं, ना कोई बात सुन रहा हो। इसका फायदा क्या हो सरकारी हॉस्पिटल का? हमें क्या फायदा इसका बताओ ना। ये मैं थैली लेके आऊँ 750 की, ये देखो, ये ब्लड वाली, हाँ वो पहले ये ठीक है 750 की मैं लेके आऊँ। दोस्तों बहुत ही हालत ख़राब है पाकिस्तान के अंदर, मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्राइसिस है। जैसा कि लोग बता रहे थे, जो ब्लड का डोनेट करने वाला बैग होता है वो भी 750 रुपये का मिलता है, जबकि भारत के अंदर अगर आप डोनेट करने जाते हैं तो आपको जो बैग होता है फ्री दिया जाता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अपने आप मरीज से अगर एक्सचेंज करते हैं तो 700-750 या 550 रुपये के आसपास में चार्जेस हैं, जो वो ब्लड आपका निकाल के उसके बाद में उसको सही करके टेस्ट करके फिर आपको देते हैं। लेकिन वहाँ पर देखें तो 750 रुपये का सिर्फ आपको जो है एक बैग मिलता है जिसमें ब्लड जो है डोनेट किया जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत हो चुकी है कि जो लोग मर रहे हैं उनके लिए ब्लड बहुत ही ज़रूरी होता है इमरजेंसी के अंदर। अगर ये पैकेट नहीं मिला तो सोचिए फिर क्या होगा, फिर वो बंदा बच नहीं पाएगा, उसको ब्लड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ब्लड निकाल के नहीं चढ़ा सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा मेडिसिन क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे कि पैनाडोल का मतलब पैरासीटामोल। इसके अलावा डिस्प्रिन जैसी टेबलेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट हो चुकी हैं। तो आप समझ लीजिए जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होंगी वो कहाँ पर मिलती होंगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों का दिमाग नहीं सुधरा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमारे लोग मर रहे हैं और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ जाहिल लोग जो थे उनका कहना था कि अगर हम सिर्फ नमाज पढ़ेंगे, अगर हम समय पर नमाज पढ़े तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें काफिरों से बनाई हुई दवाई नहीं खानी चाहिए। तो उन भाई साहब से हमें ये कहना है कि काफिरों की बनाई हुई अल्ट्रासाउंड मशीन हटा दें, काफिरों का बनाया हुआ मोबाइल हटा दें, काफिरों को बनाई हुई लाइट हटा दें, और आप कम से कम 1000 साल पुराने वाले समय में चले जाएं, जब आप बैलगाड़ी से चलते थे, गधे या ऊंट के ऊपर बैठ के चलते थे। उस तरीके की चीज़ें करें और नमाज पढ़ें, देखिए कितना फ़ायदा होता है। नमाज पढ़ना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आज का जो समय है उसके हिसाब से चलना चाहिए। दवाइयों से लोगों की ज़िंदगी बचती है, दुआओं से लोगों की ज़िंदगी बचती है, लेकिन दुआएं तभी काम करती हैं जब आप मेहनत करते हो, जब आप अपना ख्याल रखते हो, तब काम करती हैं। ऐसे कुछ दुआ काम आपकी करने वाली नहीं है। आप घर में बैठे रहो और आपको कोई बीमारी हो जाए और आप सिर्फ नमाज या दुआ करते रहो तो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये 100% सही बात है। लेकिन ये पाकिस्तानियों के बात समझ में नहीं आती है कि भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर आज तक जितनी भी फैक्ट्री थी वो लगभग बंद हो चुकी हैं, मेडिसिन क्राइसिस हो चुके हैं। जब कोरोना का समय था उस समय पूरी दुनिया को भारत ने दवाइयाँ सप्लाई की थी, फिर भी भारत के अंदर कभी भी क्राइसिस मेडिसिन नहीं देखने को मिले। किसी भी आप दुकान के ऊपर जाते तो आपको दवाइयाँ तुरंत मिल जाती। मतलब 1-2 दवाई थी जो थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई थी कुछ टाइम के लिए, वो यहाँ पर नहीं मैन्युफैक्चरिंग होती थी। वो कोरोना की नई मेडिसिन बनी थी और वो अमेरिका के अंदर उनका इजाद किया गया था। इस वजह से भारत के अंदर उनका कुछ शॉर्टेज देखने को मिला था। लेकिन कुछ समय के अंदर भारत ने उन दवाइयों को बना लिया था। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली थी और सबको दवाइयाँ आराम से मिल जा रही थी। भारत ने पूरी दुनिया को मेडिसिन प्रोवाइड की थी कोरोना के समय में। तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हम जो दवाई लेते हैं वो पहले दुबई जाती है भारत से, उसके बाद में दुबई से यहाँ पर आती है, तो इतने सारे टैक्सेस लगते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो दवाइयाँ हैं बहुत महंगी हैं और वहाँ पर 60% जो दवाइयाँ हैं वो भारत की बनी हुई हैं, सिर्फ उनकी टैगिंग चेंज कर दी जाती है और उसको जो है पाकिस्तान के अंदर बेचा जाता है। लेकिन जनता ये चीज़ समझ नहीं पा रही है कि जो नेता हैं वो अपना इलाज कराने के लिए तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनको मरने के लिए, जनता को मरने के लिए पाकिस्तान के अंदर छोड़ दिया जाता है और कहा यह जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है, काफिर है, हमें उससे दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अगर इसी तरीके का दिमाग इन लोगों का चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पर डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका खामियाजा जो नॉर्मल जनता है उसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।